तुमने कभी नोटिस किया है जब भी तुम किसी खूबसूरत लड़की को देखते हो या उससे बात करने की अप्रोच करने की ट्राई करते हो, तुम्हारे हाथ पैर ठंडे पड़ने लगते हैं, तुम्हारा दिल बहुत जोर से धड़कने लग पड़ता है और तुम्हें दिमाग में 100 तरह के ख्याल आते हैं और तुम इतने ज्यादा डर जाते हो कि तुम अप्रोच ही नहीं करते। अब क्या ये तुम्हारे कॉन्फिडेंस का इशू है, या तुम्हारे पास वो स्किल नहीं है, या प्रॉब्लम कुछ और है? इसका तुम्हें आंसर मिलेगा हिस्ट्री में। चलो पहले उसे समझते हैं। देखो यार, आज से 10,000 साल पहले जब मैन एंड वुमेन छोटे छोटे ट्राइब्स में रहते थे, वहां पे ना तो व्हाट्सएप था, ना डेटिंग एप्स थी, ना सोशल मीडिया था। वहां पे जितनी भी इंटरेक्शन होती थी पब्लिकली होती थी और फिजिकली होती थी, आमने सामने। लेकिन अट्रैक्शन तो वहां भी था, लड़कों को लड़कियां पसंद आती थी और लड़कियों को लड़के। उस सिचुएशन में लड़कियां जनरली उन लड़कों की तरफ अट्रैक्ट होती थी और उन्हें नोटिस करती थी जो कि ट्राइब को लीड करते थे, वैल्यूएबल काम करते थे, हंट करके लाते थे, रिसोर्सेज लेकर आते थे, ठीक है, और प्रेशर को अच्छे से हैंडल करते थे। अब इस टॉपिक को मैं ज्यादा डीपली नहीं टच करूंगा क्योंकि लास्ट वीडियो में मैं पूरा एक्सप्लेन कर चुका हूं, तो उसको जाके देख लेना। मेन पर्पस ये है, उस सिचुएशन में जो एक पार्टनर सिलेक्शन का क्राइटेरिया होता था वो रोमांटिक रिलेशनशिप से ज्यादा एक सर्वाइवल टैक्टिक होता था। तो लड़कियां जनरली जो ग्रुप में लीडर हैं या जो हाई रिस्क के काम कर सकते हैं, जिनके मैस्कुलिनिटी बहुत ज्यादा हाई है, उन लड़कों को सिलेक्ट करती थी, ठीक है। बट उसमें एक प्रॉब्लम थी। अब ट्राइब में और ग्रुप में और लड़के भी तो हैं, कुछ ऐसे लड़के भी हैं जो मे बी एवरेज लुकिंग है और या इतना ज्यादा वैल्यूएबल काम नहीं करते हैं। अब उन लड़कों को भी तो लड़कियां पसंद आती हैं, राइट। अब मान लो तुम भी एक ऐसे ही लड़के हो जो इतना वैल्यूएबल काम नहीं कर, ठीक है। अब तुम्हें ट्राइब के लीडर की लड़की पसंद आ रही है, ठीक है। अगर तुम जाके अप्रोच करते हो, तुम्हारा एक रॉन्ग सोशल मूव वहां पे तुम्हारी रेप्यूटेशन को दांव पे लगा सकता है। और उस समय में कोई भी ह्यूमन राइट्स नहीं होते थे कि तुमने किसी को कुछ बोल दिया और वहां पे किसी ने तुम्हें डांट दिया या लोगों ने तुम्हें कुछ बुरा बुरा सुना दिया और बात खत्म। वहां पे तुम्हारा सर्वाइवल रिस्क पे आ जाता था। इट वॉज एक्चुअली ए गेम ऑफ लाइफ एंड डेथ, ठीक है। और आज के समय में अगर तुम किसी वुमेन को अप्रोच करते हो हो सकता है तुम्हें मना कर दे, पोलाइटली मना कर दें, दो गालियां निकाल दे, या आसपास के लोग तुम्हें कुछ बोल दें, राइट। अब इससे ज्यादा क्या होगा, कुछ भी नहीं, और तुम्हारा सर्वाइवल थ्रेट पे नहीं जाता। लेकिन हमारा जो ब्रेन है वो हार्डवायर्ड है पुराने तरीके से ही, इसलिए वो सोशल रिजेक्शन को बहुत ज्यादा सीरियसली लेता है। बिकॉज सोशल एक्सेप्टेंस हमेशा से ही सर्वाइवल का एक पार्ट रही है। इसलिए जब तुम्हें कोई रिजेक्ट कर देता है, तुम्हारा ब्रेन एकदम उसको हैंडल नहीं कर पाता इजिली। इसलिए जब तुम किसी भी लड़की को अप्रोच करते हो, तुम इतने ज्यादा नर्वस हो जाते हो और इतने ज्यादा डरने लगते। लेकिन इस रिजेक्शन को लेकर ना एक मिसकंसेप्शन भी है, चलो पहले उसको क्लियर करते हैं। अब देखो, मोस्ट ऑफ द लड़कों को लगता है कि उनको किसने रिजेक्ट किया क्योंकि वो देखने में हैंडसम नहीं है, या उनकी बॉडी अच्छी नहीं है, या उनके पास बहुत सारा पैसा नहीं है, या वो सक्सेसफुल नहीं है। और उन्हें लगता है कि जैसे मेरे पास ये सारी चीजें आ जाएंगी तो दुनिया में कोई लड़की नहीं है जो मुझे रिजेक्ट करेगी, राइट। बट द प्रॉब्लम पता है क्या है? प्रॉब्लम ये है, ये सारी चीजें के होने के बाद भी देयर इज पॉसिबिलिटी कि तुम्हें लड़कियां रिजेक्ट कर दें। उसके लिए मेरे पास है एक मैंगो थ्योरी। वो कहती है कि अब मान लो तुम एक ऐसे इंसान हो जिसको आम बिल्कुल भी नहीं पसंद है। चाहे तुम्हारे सामने फिर दुनिया का मीठे से मीठा आम और हाई क्वालिटी आम ला के रख दिया जाए, क्या तुम उसे खाओगे? तुम्हारा आंसर होगा नहीं। तो सिमिलरली, अगर कोई लड़की है जिसका टेस्ट लड़कों का उस तरह का है ही नहीं जिस तरह के तुम हो, तो ऑब्वियस सी बात है वो तुम्हें रिजेक्ट करेगी ही। कंक्लूजन ये है कि अगर कोई लड़की तुम्हें रिजेक्ट करती है, दैट डज नॉट डिफाइन योर वैल्यू। वहां कंपेटेबिलिटी का भी इशू हो सकता है, राइट। तो सोशल रिजेक्शन या किसी लड़की के रिजेक्शन को इतना ज्यादा सीरियस लेने की जरूरत नहीं है, बिकॉज दैट डज नॉट डिफाइन योर वैल्यू। अब सवाल ये है कि आखिर लड़के इतने अंडर कॉन्फिडेंट बने कैसे? उसका सिंपल सा रीजन है हमारी सोशल अपब्रिंगिंग। देखो यार, बचपन से ही स्कूल में हमें सिखाया जाता है कि लड़के और लड़कियां अलग बैठते हैं, दोनों दोस्त नहीं होते, सिर्फ भाई बहन होते हैं। इवन की हमारी स्कूल की प्रेयर्स में भी यही है कि ऑल इंडियंस आर माय ब्रदर एंड सिस्टर, ठीक है। उसके बाद जब लड़का लड़की थोड़े बड़े हो जाते हैं, उसके बाद सोसाइटी का प्रेशर। अगर किसी लड़का लड़की को दो लोग खड़े हुए देख लेते हैं तो हमेशा यही बोलते हैं कि ये लड़का बिगड़ चुका है या ये लड़की बिगड़ चुकी है, राइट। हमें स्कूल में मैथ सिखाया जाता है, हमें स्कूल में साइंस सिखाई जाती है, लेकिन हमें सोशल अवेयरनेस और सोशल इंटेलिजेंस कभी भी नहीं सिखाई जाती। एज अ कॉन्सिक्वेंसेस, जब एक लड़का 25 साल का अपनी डिग्री खत्म कर लेता है, फिर भी उसे ये नहीं पता कि एक लड़की से कैसे इंटरेक्ट करते हैं। और जब अपॉर्चुनिटी आती है जॉब में या कॉलेज में, तब वो सिंपल इंटरव्यू करने लग जाता है, जैसे तुम कहाँ से हो, तुम्हारा नाम क्या है, तुम्हारी हॉबीज क्या है, फलाना ढमकाना। अब ये फ्लर्टिंग थोड़ी है। फ्लर्टिंग का मतलब होता है कॉन्फिडेंस, प्लेफुलनेस, कंफर्ट एंड सबसे इंपॉर्टेंट प्रेजेंट। भाई लोग, हार्श ट्रूथ ये है कि लड़के फ्लर्टिंग में स्ट्रगल करते हैं नॉट बिकॉज कि उन्हें आती नहीं है,
बट जस्ट बिकॉज ना उन्हें कभी एक्सपोजर मिला है, ना उन्हें प्रैक्टिस का मौका मिला है, और जब उन्हें अपॉर्चुनिटी मिलती है तब तक टाइम निकल चुका होता है। सो अब मैं तुम्हें देने वाला हूँ 2 कोर प्रिंसिपल जिनके ऊपर तुम काम कर सकते हो और जो तुम्हारी डेली लाइफ में तुम्हें बहुत ज़्यादा प्रैक्टिकली हेल्प करेंगे इस चीज़ को ओवरकम करने के लिए। सो द फर्स्ट वन इज डोंट अफ्रेड टू शो योर सेल्फ। अब बहुत सारे इंडियन मैन की प्रॉब्लम पता है क्या है? वो लाइमलाइट में आना ही नहीं चाहते, वो सेंटर ऑफ अट्रैक्शन बनना ही नहीं चाहते। उन्हें लगता है यार कोई उन्हें नोटिस ना कर ले, कोई उन्हें जज ना कर ले, इसलिए ना तो वो कहीं ओपिनियन देते हैं, ना कहीं रिस्क लेते हैं, ना कहीं अप्रोच करते हैं, और फिर रात को अपने बेडरूम में बैठ के रोते रहते हैं कि मुझे कोई नोटिस नहीं करता। यार अगर तुम खुद को प्रेजेंट करोगे ही नहीं तो तुम्हें नोटिस कौन करेगा? उन्हें लगता है कि किसी दिन कोई दूर से एक खूबसूरत सी लड़की उन्हें नोटिस कर लेगी और उनके पास खुद आके कन्वर्सेशन करने लगेगी। भाई मेरे, ऐसा कभी नहीं होने वाला, क्योंकि लड़कियों की एवोल्यूशन हिस्ट्री में अप्रोच करना है ही नहीं, वो सिर्फ मर्दों की में है। उनका काम है अप्रोच करना, लीड लेना और जाके शिकार करना। सिमिलरली विद द वुमेन्स, तो अप्रोच तो तुम्हें ही करना पड़ेगा, ठीक है? अब इसके रिलेटेड मेरे पास एक बहुत ही इंटरेस्टिंग स्टोरी है, तुम सुनोगे तुम्हें मजा आ जाए। तो क्या हुआ कि एक बार मैं अपनी प्रीवियस ऑर्गेनाइजेशन में था, वहाँ पे हमें कुछ 15-20 लोगों के ग्रुप को एक ट्रेनिंग के उसमें डाला गया, जहाँ पे हमें थोड़ी कम्युनिकेशन बेस्ड या इंटरेक्शन बेस्ड ट्रेनिंग दी गई। वहाँ पे एक इंस्ट्रक्टर था, पहला दिन था, सब एक दूसरे को इंट्रोड्यूस कर रहे थे। तो उन्होंने बोला कि सब अपना नाम बताएंगे और अपने नाम के आगे एक एडजेक्टिव लगाएंगे। जैसे फॉर एग्जाम्पल मेरा नाम अभिषेक है, तो मैं बोल सकता हूँ कि हाय आई एम अडेप्टिव अभिषेक, राइट? इस तरह क्या हुआ, सब बारी बारी अपना नाम ले रहे थे। तो जब तक मेरी टर्न आती तो सारे ए के जो फंकी फंकी या बहुत ही कूल एडजेक्टिव्स थे वो सबने चूज कर लिया। सो मैंने क्या करा, अब ये मैंने जानबूझकर नहीं करा, ये मुझे रैंडमली हो गया टू बी ऑनेस्ट। तो क्या हुआ, मेरे दिमाग में कुछ नहीं आया तो मैंने बोल दिया हाय आई एम अडोरेबल अभिषेक। अब सब लोग उस पर हंसने लग पड़े, ठीक है? मेरे को लगा यार मेरी बेइज्जती हो गई है, तो मैंने भी थोड़ा सा फील करा। लेकिन उसके बाद मैजिक हुआ। मैजिक क्या हुआ भाई, सब मुझे छेड़ने लग गए कि हाय अडोरेबल अभिषेक, कैसे हो कैसे हो। तो क्या होता, ट्रेनिंग के बाद भी ये बात फैल गई पूरे फ्लोर। तो जो लड़कियां मुझे नहीं भी जानती थी या जो लोग मुझे नहीं भी जानते थे वो भी इसका मजाक उड़ाने लगे और मेरे पास आके मुझे बुलाने लगे कि हाय अडोरेबल अभिषेक, कैसे हो आप। और इस चीज का फायदा ये हुआ कि मेरी सबसे इंटरेक्शन हो गई, ठीक है? उसके बाद मुझे अगर किसी लड़की से किसी लड़के से बात करनी होती तो मेरे लिए इट वॉज जस्ट अ केक वॉक। सो पुट योर सेल्फ इन लाइमलाइट इवन इफ यू आर एम्बेरेस्ड, बिकॉज 1-2 दिन बाद सब भूल जाएंगे, लेकिन तुमने खुद को प्रेजेंट किया और तुम कुछ मोमेंट के लिए सेंटर ऑफ स्टे थे, इस चीज को याद रखा जाएगा। सो डोंट अफ्रेड टू शो योर सेल्फ। सेकेंड, ऑलवेज टेक अ लीड। अब देखो यार, ये तो हमें एवोल्यूशन हिस्ट्री से पता है, जो भी मर्द लीड लेते थे या लीडरशिप क्वालिटी दिखाते थे ट्राइब में, उनको रिस्पेक्ट मिलती थी, उनको अप्रिशिएट किया जाता था और वुमेन्स भी उनको नोटिस करती थी। सो यू जस्ट हैव टू टेक अ लीड, वेदर अपने दोस्तों के साथ, अपनी ऑफिस मीटिंग्स में, कहीं भी। पुराने जमाने की तरह तुम्हें शिकार करने के लिए लीड नहीं लेनी है। इट कैन बी सिंपल एज दैट, जैसे कि मान लो तुम्हारे ग्रुप ऑफ फ्रेंड्स डिसाइड करें कि क्या खाना है, तो तुम सजेस्ट करो कि यार ये चीज खाते हैं, मेरा ये खाने का मन है। या वो डिसाइड करें कि कहाँ घूमने जाना है, तो तुम बता सकते हो कि यार चलो मूवी देखने चलते हैं, ये नई मूवी लगी है, ठीक है? जब तुम लीड लेते हो तो 70% ऑफ अदर पीपल ऑटोमेटिकली स्टार्ट फॉलोइंग योर लीड, और सडनली उससे एक मैसेज आता है कि तुम इस ग्रुप के लीडर हो, लोग तुम्हारी बात मानते हैं, ठीक है? अब कोई जज नहीं करने वाला कि तुमने जो सजेस्ट करा वो खाना कैसा था या मूवी कैसी थी। ऑल द थिंग विच इज इंपॉर्टेंट इज दैट यू आर टेकिंग लीड, एंड जब तुम लीड लोगे, और यही चीज तुम्हें अट्रैक्टिव दिखाती है। सो इन 2 कोर प्रिंसिपल्स के ऊपर काम करो। सो एट द एंड मैं इस वीडियो को कंक्लूड करूंगा यही बोलकर कि फ्लर्टिंग इज नॉट अ मैजिक ट्रिक, वो एक सोशल अवेयरनेस है। इसके लिए तुम्हें खुद के ऊपर काम करना पड़ेगा, जो कि बहुत सारे लोगों को नहीं आती। इसलिए 90% ऑफ मेन आर टेरिबल एट फ्लर्टिंग, ठीक है? सो अगर तुम चाहते हो मैं इस वीडियो का पार्ट 2 बनाऊं, जहां पे मैं तुम्हें और कुछ कोर प्रिंसिपल्स बताऊं जो तुम्हारी डेली लाइफ में काम आएंगे, तुम्हें एज अ अट्रैक्टिव पर्सन दिखाने के, सो तुम इस वीडियो के कमेंट सेक्शन में कमेंट कर सकते हो पार्ट 2। अगर 10, 20, 30, 40 कमेंट होंगे, देन डेफिनेटली आई एम गोइंग टू मेक अ पार्ट 2 ऑफ दिस वीडियो। सो अगर वीडियो अच्छी लगी हो, चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना। बाकी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू वेरी मच।